आज हम तीसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इस तीसरे पार्ट का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण का योग। दो चर मतलब रेखिक समीकरण वो में जैसे 3x + 4 5x + 9 मतलब जिसमें एक जो चर है उसकी जो घात है 1 हो। द्विघात में क्या होगा जिसमें चर की घात 2 हो, तो इसमें चर की घात 1 होगी। ठीक है, तो ये चैप्टर है, इसका बेसिक जानकारी है जिसमें रेखिक समीकरण वो होती हैं जिनमें जो चर की घात है वो सिर्फ 1 हो। समझे? जैसे इस तरह की समीकरण कह सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे देखो ये ax + by + c = 0 या 4x + 7y + 3 = 0। इस तरह की जिनमें घात 1 हो गए, 1 हो गए, 2 होएगी तो 2 की घात हो जाएगी, 3 होएगी तो 3 घात हो जाएगी। तो ये रेखिक समीकरण है जिसमें चर की जो घात 1 हो। ऐसा थ्योरिकल क्वेश्चन भी पूछ ले जिसमें चर की घात 2 होती है तो वो कौन सी समीकरण होती है, जिनमें 3 होती है तो कौन सी होती है, जिनमें 1 होती है तो एक समीकरण ना कहेगा, वो रेखिक समीकरण कहेगा। ठीक है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। ठीक है, तो किसी संख्या, तो हमने पता तो है ना संख्या, तो माना हमने मान ली वह संख्या क्या होगी, x होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है किसी संख्या का मतलब है गुणा, तो किसी संख्या का मतलब गुणा 1/3 का मतलब है 1/3 21 के बराबर, तो 3 की इधर गुणा कर दो, 3 1 = 3, 3 दूनी 6, 63 आ जाएगा हमारा आंसर। यही आंसर है। ठीक है, हाँ बहुत इजी है इसके, इस चैप्टर के, ज्यादा हार्ड ना। दूसरा समीकरण दे रखे हमें, यू दूसरी समीकरण है रेखिक समीकरण। देखो जो आगे रेखिक समीकरण 3x + 2y = 6, तो y = 0 है, तो x का मान पूछा है हमें। अब देखो ऐसे ऑप्शन से भी कर सकें। देखो u x का मान होगा u y का, तो देखो u तो होगा ना क्योंकि y की वैल्यू क्या 0 दे रखी है, u हो ना u होगा। ऐसे भी ऑप्शन से भी काट दें टाइम बचाने के लिए। अब देखो y की जगह 0 धर दो, यहाँ y = 0 रखने पर 3x 2 × 0 = 6, 0 की किसी में करोगे 0 ही आएगा। ठीक है, 3x = 6, 3 का भाग दे दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। 2 की 0 में गुणा करेंगे 0 आएगी, x = 2 y = 0। ठीक है ना, तो ये मान आ जाएंगे हमारा x, ये आंसर आ जाएगा 2,0। अब देखो पेपर में कैसे लिखना तुम्हें, ये थ्योरी ना लिखनी, लिखना चाहो लिख सको पर ये ना करनी, ये तो रफ्तारी हो गए। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 2 का ए ये आ रहा है 2,0, ऐसा लिखना पेपर में तुम्हें। ठीक है ना, इस तरह से, क्योंकि ये बहुविकल्प है, तुम्हें ज्यादा लिखने के नंबर न मिले तो वो तो आंसर चेक करेंगे एग्जामिनर। देखो तीसरा सवाल दे रखा है ये वाला। ठीक है, ये दिया है और ये भी दिया है, तो हमें y का मान निकालना है इसकी हेल्प से। देखो ये सवाल लिख लिया, तुम्हें क्या करना, y का मान निकालना। ठीक है, तो y का मान कैसे निकालोगे, क्योंकि x का मान पता होना चाहिए। x का मान कैसे निकालो, a की गुणा इधर कर लो, तो a/b/y। अब u जो है ना x का जो मान है, u वाला x का मान है, इस वाली समीकरण में धर दो। तो देखो a तो है ही हमारा, x की जगह धर दूंगा a/b/y। ठीक है, प्लस b, y का तो मान निकालना हमें, a की घात 2 + b की घात 2। अब देखो एलसीएम ले लो, देखो यहाँ 1 मान लियो, तो देखो b और 1 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, b का भाग b में देंगे 1 आएगा, 1 की गुणा इसमें करेंगे तो ये देखो 1 की a में करेंगे a ही आएगा। अब a की इसमें कर लो, a की घात 2 y प्लस 1 का भाग इसमें दोगे b में तो b आएगा, तो b की इसमें करेंगे b की घात 2 y बराबर a की घात 2 + b की घात 2। अब देखो इसमें कॉमन है, y कॉमन है, y कॉमन ले लो, दोनों तरफ है, a की घात 2 + b की घात 2 बटे b बराबर a की घात 2 + b की घात 2। अब देखो बराबर में जब 1 से होंगे तो कट जाओ, ये कट जाएंगे, और ये कटने का मतलब है एक बार कटा। अगर समझ में ना आई तो देखो मैं ऐसे भी समझा सकूं, देखो यहाँ ऐसे इस प्रकार y/b है, यू a की घात 2 + b की घात 2, यू वाला a की घात 2 + b की घात 2 नीचे आएगा, एक बार कट जाएगा, तो y/b = 1 और तिरछी गुणा कर दो, y का मान आ जाए b। अब b है इसका आंसर, तो पेपर में से कैसे लिखेंगे हम, देखो हमारा
कौन सा सी, तो पियर्सन नंबर 3 का सी इस तरह से, ठीक है। y बराबर b ना ऑप्शन का कोडिंग लिखेंगे हम, ठीक है ना, इस तरह से लिखना। देखो ये चौथा सवाल करेंगे, रेखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 x माइनस वाई बराबर 4 का हल कीजिए। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर इस तरह का क्वेश्चन आवे तो सबसे पहले हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। रेखिक समीकरण वो है जिसमें चर की घात 1 हो, है ना। अब देखो इन समीकरण में क्या करें कि जो सेम हो उन्हें काट दें, जैसे ये y है और y है, ये कट जाएंगे तो x का मान आ जाएगा। तो हम समीकरण नंबर जोड़ने पे लिखेंगे, क्योंकि जोड़ने पे लिखेंगे तो ये y सु प्लस, जैसे प्लस y का माइनस y में जोड़ेंगे तो ये कट ना जाएंगे। तो समीकरण इसे पहले लिख लो, x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण नंबर 1 और x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। 4 ये ना, ठीक है, ये 2 है। तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को क्या कर देंगे, जोड़ रहे हैं हम, ठीक है। तो जोड़ लो इन्हें, y सु y खत्म, 1x और 1x कितना, 2x। देखो सॉरी मिस्टेक हो, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। y सु y खत्म होगा, 1x 1x 2x, ये 10 और 4 14। अब 2 का भाग दे दो उसमें, ये आ जाए 7, x की वैल्यू 7 आ गई। ये समीकरण नंबर चाहे 1 में धर लो चाहे 2 में धर लो, बताओ किस में धरूं, 1 में धर लो। समीकरण नंबर 1 में रखने पर वही ने बता दिया करो कैमरे से जब बाहर जावे थोड़ी लाइन, x की जगह धर दो हम 7, यहाँ धरेंगे 7 प्लस y बराबर 10, इसे 7 को इधर ले जाओ, 10 माइनस 7 और y बराबर आ जाएगा 3। तो अतः लिखना, अतः x के दो मान x का मान आ गया 7 और y का आ गया 3। अब देखो इन्हें तुम्हें चेक करना है ना, तुम्हें सही आया ना आया। देखो 7 और 3 कितने होंगे, 10। अब देखिए 10 आ रहे ना, आ रहे जुड़ने में, और 7 में से 3 जाएंगे। देखो ये सवाल करना, देखो हमने 4 सवाल कर लिए, अभी ये 5वां सवाल करना है पार्ट 3 का, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पार्ट को बराबर कर लो। देखो बराबर क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जिससे कि ये कट जाए, जैसे यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, तो इस समीकरण नंबर 2 में इसे हम 1 कर देंगे, इसे 2 कर देंगे। तो इसमें 2 की गुणा करेंगे और घटाने पे लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक से निशान के, देख यूबी प्लस का यूबी प्लस का। तो समीकरण नंबर 2 में, ठीक है, 2 से गुणा करके समीकरण नंबर 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा कर लो, इसकी 2 में करेंगे, ये हो जाए 2x माइनस 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 उतार लो, 2x माइनस 3y बराबर 18, ठीक है। इसमें कैमरे में भी देखते रहियो। अब देखो घटाने पर कर रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे, यू माइनस यू प्लस यू माइनस, तो प्लस माइनस के खत्म। अब ये प्लस के 3y, ये माइनस के 4y, ये तो बचेंगे कितने, माइनस के y। इस प्रकार जैसे ये प्लस के 3y है और ये माइनस के 4y है, बचेगा कितना, y, इस प्रकार, ठीक है। अब ये माइनस के 18 हैं, प्लस के कितने, 4 है। ये तो दोनों माइनस माइनस के पर, कौन से, ये दोनों कौन से वाले, ये अब ये चिन्ह चेंज होगा ना, यू माइनस हो गया, यू प्लस हो गया। जो प्लस हो गया वो माइनस कर दे, जो माइनस हो गया वो प्लस कर दे। यू प्लस है, यू माइनस। अब देखो प्लस के 4 है और माइनस के 18, तो माइनस के बचे 14। देखो माइनस टू माइनस खत्म, y बराबर आ जाएगा 14। अब ये जो 14 जो आया है वह समीकरण नंबर चाहे 1 में धर लो चाहे 2 में धर लो, बताओ किस में धरे, 1 में धर लो। तो दो देखो y बराबर 14 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जहाँ समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है ना। तो देखो ये 2x है प्लस 3 गुणा 14 बराबर 18, 2x 14 थी 42 बराबर 18, ठीक है। अब देखो 2x है, x का मान निकालने से इधर पहुंचा दो, तो माइनस के 42 प्लस 18। अब घटा के बताओ कितने बचे, काय में से 20 42 में से, नो देख रहा काय में से 12 में से देखो 8 जाएंगे 4, 3 में से 1 जाएगा 2, और किसके बचे, माइनस के। 2 का भाग दे दो, x बराबर माइनस के 24। तो अतः कर देना x के माइनस 12 आ गया और y के 14 आ गए। तो यही हमसे मान पूछे थे। तो देख लो तुम्हारे, ये देखो ये रे कहाँ है, इसमें x बराबर उत्तर x बराबर नंबर पार्ट 3 का हमने चौथा सवाल तो कर लिया था। अब इसके ये सवाल करना है हमें, ठीक है। अब देखो ये सवाल कैसे करेंगे, पहले सवाल उतार लिया हमने इस प्रकार। अब हमें x और y के मान निकालने हैं, किसके,
एक्स और वाई के मान निकालने। तो देखो तुम्हें बराबर करने दे, प्लस है और यू भी प्लस है, तो इसमें 2 की गुणा कर लो और घटाने पे लिख लो। तो समीकरण नंबर 2, हमने इसको 1 मान लिया और इस वाली को 2 मान लिया। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करके समीकरण नंबर 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा कर लो, ये 2x माइनस 2 दूनी 4y और ये 2 दूनी 4। अब समीकरण नंबर 1 को उतार लो, बैटरी सेवर पे ऑन करता हूं। ठीक है, अब देखो इस पर अब क्या करेंगे, हम इस वाली को ऐसे उतार लेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 18। अब घटाने पे लिख रहे तो घटा दो समीकरण नंबर 1 को। देखो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, मतलब उल्टा करें। अगर ये माइनस होता तो इसे हम प्लस करते, ठीक है ना, चिन्ह का उल्टा करें। तो देखो ये प्लस का अब यू माइनस का, ये खत्म हो गए, ये 2x माइनस 2x इस प्रकार खत्म हो जाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें ये माइनस के 4y है, माइनस के 3y है, तो माइनस के कितने हो गए 7y। माइनस के 18 में से प्लस के 4 जाएंगे, माइनस के 14 बचेंगे। देखो माइनस से माइनस खत्म, 7 का भाग दे दो 14 में, तो यू आ जाए 2। अभी जो y का मान 2 आया, चाहे समीकरण नंबर 1 में धर लो चाहे 2 में धर लो, तो 2 में धर लो। देखो 2 में आसानी पड़ेगी, वैसे तो समीकरण नंबर 1 में भी धर सको। तो समीकरण नंबर 2 में रखने पर y का देखो x है माइनस 2 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 है ना, हाँ 2 है इसमें, 2 x माइनस 2 दूनी 4 और 2, इस 4 को इधर को ले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाए 6। तो अतः हमें किसके मान पूछे थे, x के 6 और y के कितना 2। तो इसमें आंसर में देखेंगे हमारा कौन। ठीक है, ए। अब देखो दूसरा करेंगे, दूसरा बहुत सिंपल ही सवाल है, पहले उतार लो, दिया है कि समीकरण नंबर x माइनस वाई बराबर 2 और दूसरा x प्लस वाई बराबर 2 और x बराबर। ठीक है, हाँ x बराबर 6 आया, y बराबर 2। अब ये वाले को अभी बता रहे हैं। अब देखो इसे सोल्व कर रहे हैं अगला प्रश्न। तो देखो प्लस आपका जोड़ने पे लिखेंगे, क्योंकि ये एक से निशान हो गए, तो ये यू प्लस का यू माइनस का, तो ये आराम से कर लो। समीकरण नंबर 1 व 2 को थोड़ा जूम करो जोड़ने पर, इसे 1 इसे 2। ठीक है, अब इन्हें जोड़ लो, x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2। अब जोड़ने पे लिख रहे तो चिन्ह तो बदले ना, तो देखो y सु y खत्म, 1x और 1x 2x, 2 और 2 4, भाग दे दो, x का मान आ जाए 2। अभी जो x का मान आया इसे समीकरण नंबर 1 में धर लो चाहे 2 में। तो समीकरण नंबर 1 में धरने पर, 1 में रखने पर बोला करो तुम भी। तो देखो x की जगह धर दो 2 माइनस वाई बराबर 2, इस 2 को इधर ले जाओ, तो y बराबर 2 माइनस के प्लस के 2 है ही पहली से, तो माइनस यू आ जाए 0 यू जो है माइनस इसे 0 के नीचे रखेंगे, अब भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो अतः हमारे x का मान कितना आ गया था 2 और y का मान आ गया था 0। ये हमारे आंसर है 2 और y बराबर 0। अब देखो अगला सवाल करेंगे, ये वाला। इसमें पूछा कि ये वाली समीकरण और ये समीकरण में कोई भी हल नहीं होगा तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो ये हमें दे रखा, ठीक है, हमें इसमें a का मान पूछा और ये कह रहा है इस समीकरण के, इन दोनों समीकरण के कोई भी हल नहीं है। तो देखो कोई भी हल नहीं है तो ये वाली समीकरण बनती है समांतर वाली। पहले सबसे पहले आपको क्या करना, a1 और a2 तक के मान निकालने हैं। देखो इस समीकरण से a1x प्लस b1y प्लस इस माइनस 1 को, यू जो 1 है ना इधर को ले आओ, सबसे पहले 2x प्लस ay माइनस 1 बराबर 0 और ये c बराबर 0। अब तुलना करेंगे से इतने से तुलना करने पर, ठीक है। इसी में भी ऐसी करेंगे, 3x माइनस 5, इस 7 को इधर ले आओ। यू इधर को इधर क्यों ला रहे हैं, यू इसलिए ला रहे हैं कि a2x प्लस b2y और प्लस c बराबर 0 से सेम तुलना हो सके। क्या हो सके, तुलना। और सबसे बड़ी बात है समीकरण बन सके, ठीक है, तुलना करने पर। अब देखो तुलना कर लो, तो देखो इस x यू वाला x खत्म, तो a1 का मान कितना आ जाएगा 2। इस y से यू y खत्म, b1 का मान कितना आ जाएगा a, ठीक है, और c का मान तो सीधा यू ही आ जाएगा, तो माइनस का 1। ठीक है, अब a2 का निकालें, a2 बराबर देखो इस x से यू x खत्म, तुलना हो रही है ना। देखो तुलना इस प्रकार होती है, a2
x और 3x। तो देखो x खत्म तो a2 का मान आ जाए 3, इस प्रकार तुलना करनी है। अब ठीक है 3 आ जाएगा, b2 का मान निकालेंगे, y खत्म, b2 का मान आ जाए -5 और c का मान तो पूरा -7। यहाँ तक निकालने के बाद फिर पेपर में तुम्हें ऐसे निकालना a1 बटे a2, अब ये b1 बटे b2। देखो जितने भी सवाल हो ना इस चैप्टर के, आंख मीच के यहाँ तक निकाल देना सवाल को, फिर उसके बाद तुम करना, क्योंकि सारे सवालों में यहाँ तक तो करना ही है, उसके बाद का प्रोसेस है। यहाँ तक तो सब सवाल में ही करना है इस चैप्टर में, जिनमें नु पूछे रेखाएं समांतर है, संपाती है या प्रतिच्छेद है, केवल एक हल है या अनेक हल है या कोई हल ना, यहाँ तक करना बेझिझक। ठीक है, a1 का मान कितना 2 और a2 का मान है 3, b1 का मान कितना a और b2 का मान है -5 और यहाँ c1 का मान है -1 और c2 का मान है -7। देखो ये तो खत्म, तो 1/7 आ जाएगा। अब ये कोई भी समीकरण समान नहीं है, ठीक है ना। देखो अब देखो हमें दे रखा दिया है कि जो ये दोनों समीकरण है, समीकरणों के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। मतलब ये जब किसी समीकरण का कोई हल नहीं होता तो ये रेखाएं कैसी हो में हाँ, ये रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो समांतर की कंडीशन क्या है हमारी, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है हाँ c1 बटे c2 के, ये कंडीशन हो में। तो मान धरते a1 बटे a2 का 2/3, ठीक है, और b1 बटे b2 का a बटे -5 और c1 बटे c2 का मान है 1/7। हमें तो a का मान निकालना था, तो हमें इन दोनों से मतलब है। तो 2/3 बराबर a बटे -5। तो देखो गुणा -5 की इधर कर लो, -10, 5 दूनी 10 हो जाएगा बटे 3, और हमें a का ही मान पूछा था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कौन सा आ रहा है, यही आ रहा है a। पेपर में अगर इसे लिखना तो किस प्रकार लिखेंगे, अरे यही है ना -10/3। अब देखो इसे पेपर में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे प्रश्न नंबर 5 का हमारा c -10/3, इस प्रकार। देखो बहुत सौ की समस्या होती है कि गुणा कैसे करते हैं। देखो यहाँ 2/3 दे रखा और यहाँ a बटे -5। हमेशा याद रखना जिसका भी मान निकालें उसे अकेला करें, बस इतना याद रखना। तो देखो ये -5 है, इधर को पहुंचा दो तो ये -5 की इधर हो जाए, 5 दूनी 10/3, और हमारा उद्देश्य था a को अकेला करना, तो a का मान यू आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये वाला सवाल। -5 दूनी 10/3 हमें a को अकेला करना होगा। अब देखो ये सवाल दे रखा है, एक अद्वितीय हल है x बराबर 2 और y बराबर -3 वाले समीकरणों का युग्म है। अद्वितीय हल का मतलब है जिसका केवल एक हल हो, मतलब प्रतिच्छेद हो। पर इसमें इतना खास पूछा ना, इसमें तो मान धर के चेक करने हैं। जैसे इसमें x + y बराबर -1 है, तो x की जगह देखो 2 धर लो, y की जगह -3 बराबर माइनस का तुम्हारा 1 आना चाहिए। तो देखो घटाएंगे तो -1 बराबर -1 आ रहा, तो यू सही है। अब दूसरी वाली समीकरण चेक कर लो, x की जगह 2 धर लो, तो देखो 2 गुणा 2 -3 गुणा y की जगह कितना -3 बराबर -5 आना चाहिए। 2 दूनी 4 और यू माइनस प्लस 3 तिया 9 बराबर -5। तो घटाओगे कितना आ जाएगा -5। तो हमारी जो समीकरण है ये तो सेटिस्फाई हो रही है यार, है नी प्लस हाँ 9 हो रहे हैं, 4 + 9 तो 13 आ रहा, 13 आ रहा, 4 + 9 तो यू समीकरण एक ए तो हो गए ना। अब देखो बी में धर के देख लो, बी में कैसे धरेंगे, यहाँ धर लो बी में समीकरण हमें दे रखी है ये वाली, 2x + 5y बराबर -11। तो x की जगह 2 धर लो प्लस y की जगह तुम्हें -3 धर लो, तो 2 दूनी 4 यू 5 तिया 15 -11 के बराबर आना चाहिए। तो यूं तुम हमारा -11 के बराबर आ रहे हैं। अब दूसरी समीकरण रखेंगे, चेक करेंगे, तो देखो दूसरी समीकरण भी चेक कर लो, 4x + 10y बराबर -22। अब तो 4x की जगह 2 धरना, 10y की जगह कितना धरना -3 -y, 4 दूनी 8 यू माइनस प्लस, तो ये हो जाए माइनस, 10 तिया 30
-22 हमें लाना। तो देखो 30 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 22 बचेंगे। तो दोनों समीकरण क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, दोनों के मान बराबर आए तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बी। तो पेपर में कैसे लिखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी ये ऐसे 2x + 5y बराबर -11 और 4x + 10y बराबर -22। इस समीकरण में ये ऑप्शन को करना है हमें, मतलब मान धर धर के देखना। दोनों अगर एक समीकरण सेटिस्फाई होगी और दूसरी ना हुई तो आंसर ना है, दोनों ही होनी चाहिए मान धर के। ठीक है, समझ में आया। अब देखो हमें ये 7वां सवाल करना, 6ठा तो हमने कर लिया। ठीक है, यहाँ में पूछा पी के किस मान के लिए 3x - y + 8 बराबर 0 के अर्थ ये वाली 6x - पी वाई बराबर 16 से संपाती रेखाएं निरूपित होती हैं। तो इसमें पी का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले सवाल उतार लेना है, दिया है कि इस प्रकार उतारने के बाद तुम्हें क्या करना है, ये समीकरण है ना, इधर को ले लो, इधर को, ये 3x - y, इस 8 को इधर ले जाइए, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर ही रहने दो, तुम ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब इसको ऐसा कर लिया, हमें तो p का मान निकालना। तो तुम्हें यहाँ तक क्या करना, तुलना करनी है। a1x + b1y + c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, और यहाँ भी इसी प्रकार करनी है। a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करनी है, से तुलना। 2 इसमें इसलिए लगा कि ये दूसरी समीकरण है, 1 इसमें इसलिए लगा कि ये पहली समीकरण है। रेखिक समीकरण का जो चेहरा होता है ax + by + c बराबर 0 होता है जी। तो हम अपने अनुसार करेंगे कितनी समीकरण है। तो हम देखो a1 का मान आ जाएगा हमारा कितना, 3 कैसा आएगा, क्योंकि x खत्म, समझ रहे हो, ऐसे बराबर करके लिखेंगे। a1 x बराबर 3x तुलना हो रही है ना, तो ऐसे a1 बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब b1 निकालेंगे। देखो y खत्म, तो y के पास क्या है, माइनस है, तो हम माइनस तो लिखेंगे, पर ऐसा अच्छा सा ना लिखे, अच्छा सा ना लगे तो हम 1 लिख देंगे, क्योंकि कोई भी चीज है जिसके पास कुछ ना होता वो 1 होगा, क्योंकि 1 गुणा y भी लिख सके। ठीक है, अब देखो c1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 8। इसी प्रकार हम ऐसे यहाँ तुलना करेंगे। a2 बराबर तुम्हारा आ जाए 6, b2 बराबर आ जाए -p, और इस 16 को इधर लिया हो, तो हम पहले इस समीकरण को 6py - 16 बराबर 0 इसे इसलिए लाए, क्योंकि जो समीकरण है ना, तुलना जब होती है जब बराबर होती है सारी चीजें, कि 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है। ठीक है, अब c2 कितना आ जाए, -16। अब देखो पेपर में इस प्रकार का कोई भी सवाल आए, तुम्हें बेझिझक यहाँ तक करना, a1/a2, फिर b1/b2 और c1/c2। ठीक है, यहाँ तक तो इस प्रकार के सवाल में तो तुम्हें आंख मीच के करना, इतना याद रख लो। मतलब कहने का उद्देश्य यू है कि यहाँ तक इस प्रकार के सवाल में बेझिझक होते हुए करना। ठीक है, फिर उसके बाद देखना मैं क्या क्या पूछा क्या नहीं। अब देखो a1 का मान है 3, a2 का मान है तुम्हारा 6, a1/a2 भाग दे दो, 3 1 3, 3 दूनी 6। हम इसमें वो नंबर लेंगे जो एक तीर से 2 निशाने हो जाए। 3 1 3, 3 दूनी 6, 1/2 आगा। अब देखो b1 का मान कितना आया, -1, और b2 का मान कितना आया, -p। तो b1/b2 -2 खत्म, 1/p। अब c1/c2 का मान कितना था, 8, और c2 का -16, तो c1/c2 8 1 8, 8 दूनी 16। अब हमें दे रखा कि ये जो रेखाएं हैं, जो दोनों रेखाएं हैं, ये क्या हैं, समपाती हैं। समपाती की कंडीशन क्या होती है, कि मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2। ये समपाती की कंडीशन है, मतलब फॉर्मूला कि जब दो रेखाएं समपाती होती हैं तो वो उनके जो मान है सारे वो बराबर होते हैं। तो धर दो, a1/a2 का 1/2, b1/b2 का 1/p और c1/c2 का 1/-2। अब देखो दो तरीके हैं हमें सोल्व करने के, या तो ये दो ले लो बराबर में, या ये दो ले लो, कोई सा भी ले सको। तो हमने ये ले लिया 1/2 बराबर 1/p, p की इधर गुणा कर दो, p 1 p और 2 की इधर कर लो, तो p का मान आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, p का मान कितना,
अब पेपर में से कैसे लिखना है, जैसे पेपर में तुम्हें लिखना था प्रश्न 7, प्रश्न 7 का ये कितना आया बी, प्रश्न 7 का ये बी, ऐसे प्रकार से तुम्हें लिख देना बी, 2 आया तुम्हारा, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ये 8वां सवाल है, ये समीकरण दे रखे है, ये भी दे रखे है, इसको निरूपित कर रहा तो रेखाएं परस्पर समांतर है। देखो 3 कंडीशन देगा, या तो संपाती देगा, या समांतर देगा, या तो प्रतिच्छेद देगा। जब देवे तो तुम्हें रखना, और जब ना देवे तो तुम्हें चेक करना। देखो ये हमारे एक स्टूडेंट ने कराया ये सवाल, तो बताते हैं आपको कि कैसे करना है। ठीक है, ठीक, तो पहले हमने ये उतार ली समीकरण, ये भी उतार ली, तो ये रेखाएं क्या है परस्पर समांतर है, तो पी का मान निकालना है। सबसे पहले तुम्हें समीकरण का रूप बनाना, तो ये 2 जो है ना, इसको उठा के इधर लाओ, तो ये प्लस में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, इसी प्रकार इस वाली समीकरण में तो लाने की कोई जरूरत ना, क्योंकि यहाँ 0 है ही पहले से। अब तुलना कर लेंगे यहाँ a1 x प्लस b1 y प्लस c बराबर 0 से तुलना, इसी प्रकार यहाँ तुलना करेंगे। ठीक है, यहाँ 2 रहेगा। अब तुलना करने के बाद हमें क्या करना है कि देखो x से x खत्म, a1 का मान आ जाए 3, और तुम्हारा y से y खत्म, b1 का मान आ जाए 2p, और c1 का मान आ जाएगा हमारा माइनस के 2। इसी प्रकार देखो a2 देखो x से x खत्म, a2 आ जाएगा 2, और b2 आ जाएगा 5, और c2 आ जाएगा 1। इस प्रकार मान आ गए। तो देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ तक आपको बेझिझक सवाल करते हुए आना। तो देखो a1 बटे a2 का मान धर देंगे, 3 आया, यहाँ 2 आया। ठीक है, b1 बटे b2 का मान, और c1 बटे c2 का -2 है, और b2 का 1 है। इस प्रकार मान धर देंगे। अब ये चीज हमें दे रखी है कि रेखाएं क्या है परस्पर समांतर है, तो समांतर कंडीशन इस प्रकार से होती है। ठीक है, कल को याद रखना कि समांतर ना क्या है, वो यह भी कह सके कि दोनों रेखाओं के कोई हल नहीं है, तो तब भी तुम्हें यही लेना है, ये वाली, क्योंकि हमने बताया था कि तुम्हें जब रेखाएं जब समांतर होती हैं तो उनके जो हल होते हैं कोई हल नहीं होते। अगर प्रतिच्छेद देवे या नु कहवे कि केवल एक हल है या द्वितीय हल है, तब वो ये वाली कंडीशन लेंगे, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 की। या पेपर में ऐसे कह दे कि ये रेखाएं संपाती है, संपाती ना कहे तो नु कह दे कि इनके अनेक हल है, तो तुम्हें ये वाली लेनी है। तो मैं तुम्हें एक ही सवाल में सारी कंडीशन बता रहा हूँ कि क्या लेना है, जिससे कि पेपर में किसी भी तरह का सवाल आए तुम आराम से कर लो। तो देखो ये कंडीशन हम रख देंगे, a1 बटे a2 का मान 3 बटे 2, और यहाँ b2 का 2 बटे 5, और c1 बटे c2 का कितना माइनस के 2 बटे 1। अब हम ये 2 ले लेंगे क्योंकि हमें p का मान निकालना, तो यहाँ रख लो 3 बटे 2, 2p बटे 5। ठीक है, अब क्या करना है, हमें p का मान निकालना, तो क्रॉस गुणा करेंगे पहले, 2 दूनी 4p, और ये 5 दिया 15, और ये 4 को नीचे ले आएंगे क्योंकि जिसका भी मान निकालना उसे करें अकेला। तो p का मान 15 बटे 4 आ जाएगा। तो हम ऑप्शन में देखेंगे 8 में a का ये 15 बटे 4 है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। देखो जो चीज मैं अभी आपको समझाया था, देखो ये वही चीज दे दी कि रेखाओं के समीकरण के युग्म इतने और इतने के हलों की संख्या अनंत है। हलों की संख्या किसमें अनंत हो गए, जब रेखाएं क्या हो में संपाती हो में। तो देखो इस प्रकार भी बोल सके, जरूरी ना कि वो नू कहे कि रेखाएं संपाती है, नू भी कह सके हलों की संख्या क्या है हमारी अनंत है, इस प्रकार भी दे सके। तो तुम्हें पहचान लेना कि ये संपाती वाली कंडीशन कह रहा। तो देखो इसे भी आपको स्वयं सोल्व करना, ना होगा तो मैं सोल्यूशन तुम्हें बताऊंगा ही। ठीक है, करो तुम सोल्व करो इसे। देखो एक छोटी सी मिस्टेक होगी इसमें, हलों की संख्या अनंत न दी, इसमें खुद पूछा कि हल कैसे है, मतलब अनंत है या कोई हल नहीं है, केवल एक हल है। इस प्रकार आपको ये सवाल सोल्व करना, मतलब हमें जांच करनी है, पहचानना कि ये कैसे हल है। तो देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो हमने 8वां तो कर लिया, अब 9वां सवाल देखो। 9वां सवाल में क्या कर, रेखिक समीकरणों के युग्म। देखो रेखिक समीकरण वो समीकरण होती है जिसमें चर की घात 1 हो, जिसमें चर की घात 1 हो, जैसे x की घात 1 है, y की घात 1 है, यहाँ भी इस प्रकार 1 है। तो ये कह रहा है ये दोनों समीकरण के हलों की संख्या कैसी है, मतलब ये समीकरण कैसी है, संपाती हैं, प्रतिच्छेद हैं या समांतर हैं। तो इनकी अलग अलग कंडीशन है, तो हमें जांच करनी है। ठीक है, और मैंने आपको एक तरीका बताया कि वहां तक a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तक तो तुम्हें निकालना ही है। कुछ भी पूछे इस सवाल में रेखीय समीकरण में,
तो देखो निकाल लो पहले ऐसे एक्स वाई माइनस के 8 इधर लिया बराबर 0। इसी प्रकार हम यहाँ करेंगे 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। अब यहाँ भी तुलना कर लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। इसी प्रकार यहाँ लिख दो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। मतलब इस सवाल में वहां तक तो तुम्हें निकालना जहां तक मैंने तुम्हें बताया। a1 का मान कितना आ जाए, x x खत्म 1 आ जाएगा, क्योंकि x के पास एक छिपा हुआ है। 1 गुणा x लिखेंगे तो तब भी x ही आएगा, समझे। तो b1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा y खत्म तो माइनस आया और a को लिख दो, और c1 बराबर तुम्हारा जाएगा माइनस के 8। इसी प्रकार a2 बराबर तुम्हारा जाएगा 3, b2 बराबर आ जाएगा माइनस 3 और c2 बराबर आ जाएगा माइनस के 16, क्योंकि 16 को उठा के इधर लाए। इधर क्यों लाए, क्योंकि हमें ये बराबर करनी है समीकरण, ठीक है। अब a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, यहाँ तक तो तुम्हें करना ही करना। रेखीय समीकरण में कुछ भी पूछे तो देखो a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है, b1 का मान तुम्हारा कितना -1, b2 का -3। तो देखो b1 बटे b2 ये खत्म हो जाएगा 1 बटे 80, अभी लिखेंगे। c1 बटे c2 का यू है माइनस के 8 और यू माइनस के 16। तो देखो c1 बटे c2, देखो माइनस से माइनस खत्म, 1 बटे 8 है करना 8, 8 दूनी 16, a1 बटे a2 1 बटे 3। अब देखो कंडीशन कौन सी बननी है, दोनों समीकरण बराबर है और यू वाली बराबर ना, तो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। ये दोनों बराबर है ना, a1 बटे a2 देखो इसके दोनों का मान 1 बटे 3 है रे, तो ये दोनों सेम है, यू सेम ना। तो ये रेखाएं कंडीशन कैसी बननी है, ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर है, ये रेखाएं समांतर हैं तथा इनके हल कैसे होंगे, इनके कोई हल नहीं होते हैं। देखो हल कैसे याद करना, तुम्हें देखो एक ट्रिक बताता हूँ। अगर प्रतिच्छेद है, प्रतिच्छेद का मतलब है दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब काट रही हैं, तो केवल एक हल बनेगा। एक हल कह दो या अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा ना हो, मतलब केवल एक हल हो। ऐसे एक प्रतिच्छेद की ऐसे याद रखेंगे, क्योंकि देखो एक बिंदु बनना एक ट्रिक होगी। अब देखो उसकी समांतर की कैसे देखेंगे, तो एक रेखा है नू जा रही है और एक रेखा है नू जा रही है, दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे से समांतर है, मतलब समान दूरी पे है। अब देखो कहीं भी क्रॉस नहीं कर रही, काट रही है, छू रही है, कहीं भी ना छू रही ना एक दूसरे से, तो इसका मतलब इसके कोई भी हल नहीं है। अब आ जाओ इसमें तीसरी कंडीशन, संपाती। देखो यू रेखा जा रही है, इसी के ऊपर एक और रेखा चली जाए हमारी ऐसे करती हुई काट इसके ऊपर, तो देखो कितने बिंदुओं पे छुएगी, कोई गिन सको तुम, तो इसके कैसे हल हो जाओ, अनंत हो जाएंगे संपाती के, संपाती, ठीक है ना। तो ये ट्रिक है, ये देसी ट्रिक है जो हमने बनाई, कोई किताब विताब में न मिले, एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो इस प्रकार तुम्हें याद करना। देखो रेखीय समीकरण इतने और इतने के यूं हल होंगे। देखो ये तुम्हें होमवर्क है, तुम्हें खुद जांच करनी है कि इसमें अद्वितीय हल होंगे, मतलब अद्वितीय मतलब केवल एक हल होंगे, या अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे, या दो हल होंगे। दो हल तो किसी में भी ना होते ना, तो ये तो वैसे भी ना होवे, दो वाला तो हो ही ना, बिना आंख मीच के क्रॉस कर दियो। और बाकी तुम्हें निकालने है, मतलब सोल्व करके देखना, ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा ये बाद में तुम्हें। देखो इसका सॉल्यूशन देखो हमारे किसी एक बच्चे ने किया है, क्योंकि आपको मैंने होमवर्क दिया, तो देखो तो यहीं से समझा रहा हूँ कैसे करना, ध्यान से समझना। देखो ये समीकरण हम इसी प्रकार उतार लेंगे, ठीक है ना, और ये भी इसी प्रकार उतार लेंगे। इसमें हमें जांच करनी कि हल कैसे हैं, तो तुलना करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी तुलना करेंगे। तो तुलना करनी तो आपको कई सवालों में सिखा दिया। देखो a1 बटे a1 का मान आ जाए b1 और c1, इसी प्रकार यहाँ a2 b2 और c2। नॉर्मली यहाँ तक तुलना करनी है, और यहाँ तक मैंने बताया कि हर सवाल में यहाँ तक तो आपको करना, ठीक है। इस प्रकार हम मान धर देंगे, ठीक है, यहाँ पे धर देंगे। अब ये कट रहा, देखो 2 से ये कट रहा, पेन दिखियो, देखो 2 से कट रहा, 2 1 2, 2 3 6, तो ये b1 बटे b2 का मान आ जाएगा, ठीक है। देखो माइनस, ये माइनस का आगा, और a1 बटे a2 का भी ये आगा, और c1 बटे c2 का 1 बटे 5 आगा। अब तुमने ध्यान से देखना, ये दोनों बराबर हैं,
क्योंकि a1/a2 का मान भी -3 आ रहा और b1/b2 का मान भी 1/-3 आ रहा, तो ये दोनों बराबर हुई और ये बराबर ना, तो ये रेखाएं कैसी हैं? समांतर, अतः इनके कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। तो यू चीज तुम्हें पता कहाँ लिखनी है? यू यहाँ लिखनी है, यहाँ पे, और फिर लिखनी है थ्योरी नीचे, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार यू वाली पहले यहाँ लिखनी है, ये तरीका, फिर लिखना ये रेखाएं समांतर तथा इनके कोई हल नहीं है, क्योंकि जब दो रेखाएं ऐसे जाएंगी तो एक दूसरे से छू कर नहीं जाएंगी, तो इससे कोई मतलब कोई हल नहीं बनेंगे, कोई मान नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार ये करना। और भी है कोई अगला सवाल इसमें? तो 2 सवाल हमने दिए हैं और खुद से बना के ये आपको सोल्व करना है और इनमें जांचना है कि ये रेखाएं कैसी हैं तथा इनके कितने हल हैं, ये भी लिखना है आपको, ठीक है। जैसे किसी रेखा का कोई प्रतिच्छेद आ गई तो आपको लिखना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद है तथा इनके कोई इनके केवल एक हल है, ठीक है, या अद्वितीय हल है, इस प्रकार लिखना है। या कोई समांतर रेखाएं आ गई तो लिखना कि ये रेखाएं समांतर है तथा इनके कोई हल नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार संपाती बन जाती कंडीशन, तो ये रेखाएं संपाती हैं तथा इनके अनेक हल हैं, तो इस प्रकार आपको लिखना, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि रेखाएं भी पूछता है कि कैसी हैं और इनके हल कैसे हैं वो भी, ठीक है। तो आपको ऐसे तैयार होना है कि कैसे भी पूछ ले, हर तरीके से तुम सवाल कर सको, ठीक है। बच्चे समझ में आनी चाहिए। देखो 10वां सवाल दे रखा, 2 संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, ठीक है। अब ये 2023 में पूछा गया, ये कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल। तो 2 संख्याओं का योगफल दे रखा, तो हमें तो पता नहीं है, तो पहली संख्या हमने मान ली, क्या मान ली? x, ठीक है, और दूसरी संख्या में क्या मान ली? y। ये हमारी दूसरी संख्या y, ठीक है। ऐसे पकड़ियो, ऐसे पकड़ो, ऐसे लंबा, ठीक है। 2 संख्याओं का योगफल कितना? 2 संख्याओं का योगफल हमें दे रखा 24, ठीक है। एक संख्या जो है ना, पहली संख्या जो है ना, दूसरी की 2 गुनी है, ठीक है। x जो है ना y की 2 गुनी है। इसे हम ऐसे भी लिख सकें, अगर आपको समझ में ना आया, कि जो x है ना y की 2 गुनी है, तो इसे x अनुपात का मतलब है बराबर बटे y, और यू इसे कर देंगे 2/1, तो इसी गुणा करिए, देखो यू x और ये 2 करना 2, ऐसे भी समझ सके हम, या सिंपली ऐसे समझ लो, जो पहली संख्या है ना दूसरी की 2 गुनी है, ठीक है। अब यू जो x का मान है इसमें धर लो, ठीक है। x बराबर 2y समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दो, x की जगह 2y रख दो, 2y + y बराबर 24, ये हो जाएगा 3y। इसका भाग दे दो, ये आ जाएगा 3 का 8, सॉरी अभी नहीं देंगे, अब देंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा 8। अब x का, अब जो यू y का मान आया, या तो समीकरण नंबर इसमें 2 में धर लो या 1 में धर लो, तो हम समीकरण नंबर 2 में धर रहे हैं, 2 में रखने पर तो रख दो। देखो यू तुम्हारा कितना था, x बराबर 2y था ना, तो x 2 गुणा y की जगह 8, ये हो जाएगा 16, और हमें x और y के मान चाहिए, तो x बराबर 16 आएगा, अब y बराबर 8, ठीक है। बहुविकल्प तो हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम अति लघु प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, निम्न रेखिक समीकरण युग को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखो रेखिक समीकरण तो आपको पता है, जिसमें चर की घात 1 हो, ठीक है। अब इनमें हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना, तो पहले हमें समीकरण दे रखे, पहले लिख लो कि जो जो हमें दे रखा दिया है, कि ये जो जो हमें दे रखा वो हम लिख रहे हैं, दिया है कि क्या दे रखा है। पहली समीकरण दे रखे है x - t बराबर 3, और दूसरी दे रखे x/3 + t/2/6। अब देखो इसको सिंपली एक समीकरण के रूप में बना लो, हम ले लेंगे एलसीएम 6, 3 का भाग 6 में देंगे 2 आएगा, 2 की x में कर दो, ठीक, 2 का भाग 6 में देंगे 3 आएगा, 3 की t में कर दो, बराबर 6, क्रॉस गुणा कर दो, ये हो जाए 2x + 3t बराबर 6 छंग 36। अब देखो यू एक समीकरण यू है, दूसरी समीकरण यू है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी का मान उठा के किसी दूसरी समीकरण में रख देना। तो हम देखो इस समीकरण नंबर से लेंगे, x बराबर t को इधर ले जाओ, तो t + 3 जो है ना समीकरण नंबर इसमें धर देंगे 2 में, इसे हम करें 1, तो समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर
प्रतिस्थापन विधि वो होती है जिसमें किसी पहली समीकरण हो या दूसरी। जैसे हमें पहली समीकरण है u, इसका मान उठाकर इसमें धर देना। मतलब मैं कह रहा हूँ x की जगह t+3 धर दो। जहां x दिख जा वहां t प्लस कितना धर देंगे 3। तो देखो 2 तो है ही, x की जगह क्या धर देंगे t+3 प्लस 3t बराबर 36। अब 2 किसमें कर दो, ये हो जाएगा 2t, 2 तिया 6 प्लस 3t बराबर 36। अब देखो 2t और 3t, हाँ 5t 2 का गुणा, हाँ 2 की गुणा कर रहे हैं ना अंदर, 2 ना, किस में कर यहाँ रहे, 2 का 2 गुणा। 2 किस में कर रहे, यू 2 है करण में, x की जगह हम धर रहे t+3। तो जहाँ x है वहाँ t+3 उठा के रख देंगे, ठीक है ना, अंदर गुणा कर दिए। देखो 3t और 2t हो जाएंगे 5t, और ये 6 है ना, इधर को ले जाओ 36 में, तो माइनस का हो जाएगा 36 माइनस 6, 5t बराबर, ऐसा खड़ा कर ले सही सो। 36 में से 30 भाग देंगे, t बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, अभी t का मान तो आ गया हमारा। अभी t का मान समीकरण नंबर 1 में धर लो चाहे 2 में धर लो, हम 1 में धर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, अब देखो इसमें धरेंगे समीकरण नंबर यहाँ, ठीक है, यहाँ पे धरेंगे। तो x -5 है बराबर 3 है, तो 5 को इधर ले जाओ, प्लस का हो जाए तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8। तो हमें x और t के मान चाहिए, तो ये 8 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा 8। ठीक है, देखो दूसरा सवाल दे रखा दिया है कि पहले दूसरा सवाल दिखा दो। देखो अब इस सवाल को करेंगे x - y बराबर 26, x - 3y बराबर 0। ये 2021 में पूछा गया। तो देखो हमने अब इससे सवाल को उतार लेंगे सबसे पहले। तो देखो x - y बराबर 26 दे रखा, और दूसरी जगह दे रखा है x - 3y बराबर 0। अब प्रतिस्थापन विधि लगानी है हमें। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब है किसी का मान उठाकर किसी दूसरे समीकरण में धरना, इतना याद रखना। तो हमें देखो सबसे बढ़िया चीज है, यहाँ से कर लो। इसे समीकरण नंबर हमने 1 बनाई ली, यू x है, ये 3y उठ के इधर आ जाएगा। अब यू x का मान है ना जो 3y है, उठा के इसमें धर दियो, क्योंकि x इसमें रख दो, x बराबर 3y समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो अब हम मान धर रहे हैं। तो x की जगह 3y माइनस y बराबर 26, 3y में से 1y जाएगा, 2y बराबर 26, भाग दे दो, तो y का मान आ जाएगा 13। अभी जो 13 मान जो आया वो इसमें धर लो समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, 2 में धर लो या 1 में धर लो, तब भी मान आएगा, कोई दिक्कत की बात ना हो। तो समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो अब देखो x तो है ही 3 है, और यहाँ y की जगह 13 है। तो देखो 13 39, ये x क्या हो गया, अतः करके जरूर लिखना लास्ट में कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आया। 13 39 न हो जाएगा, y की जगह क्या धरेंगे हम 13 धरेंगे, तो 13 39, y का मान देखो, x का मान आगा 39, y का मान आगा 13। ठीक, अब देखो जो x + 2y बराबर 19 और -x + 2y बराबर 1, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हें करना, ना होगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना, करो। तो अब देखो ये हमने दिया है कि ये सवाल उतार लिया जो होमवर्क में दिया था। देखो याद रखना, अगर बहुत से क्या कर रहे हैं विलोपन विधि का यूज कर दें इसमें, ये दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, x से x खत्म हो जाएगा, 2y और 2y हो जाएगा 4y, 19 और 1 20 हो जाएगा, भाग देकर y का मान आ जाएगा 5। वो विलोपन विधि है जिसमें जोड़ें घटाएं, किसी से गुणा करें, एक मान को बराबर करके निकालें। यू कह रहा खुद ही कि प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करो, तो हमें प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना। ठीक है ना, दिया है कि अब प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो देखो प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाएंगे, ये x + 2y बराबर 19 तो है ही, इस x को इधर को ले जाओ, तो ये 2y बराबर 1 + x हो जाएगा, और y बराबर हो जाएगा 1 + x बटे 2। अब ये जो y का मान आया, ये जो y का मान आया इसमें धर लो समीकरण नंबर 1 में। तो y बराबर इतने समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, x 2, y की जगह देखो यू धर देंगे 1 + x बटे 2 बराबर 19। देखो 2 से 2 खत्म, x + 1 + x बराबर 19।
एक एक्स और एक एक्स 2x, ये 1 को इधर ले जाओ तो प्लस का इधर आकर हो जाए माइनस का, 2x बराबर हो जाए 18, 2 का भाग दे दो, x बराबर हो जाए 9। अब ये जो x बराबर 9 आया, या तो समीकरण नंबर 1 में धर लो, यू वाली समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 2 जो है ना, देखो यहाँ में भी धर सको तुम, इस वाली में भी या इस वाली में भी, इसे हमने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया, तो हमें y का मान आ जाएगा, तो सिंपली इसमें ही धर लो। तो x बराबर समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अब देखो इसको कंफ्यूज मत हो, दो समीकरण नंबर 2 हमने यू दिया है, इसमें भी धर सकते हो, इस पर तुम्हें इसका नाम समीकरण नंबर 2 देना पड़ेगा ऊपर, हम यहाँ दे रहे हैं क्योंकि यहाँ आसानी पड़ जाएगा, नाम देने में तो कोई दिक्कत ना है ना, उसके अकॉर्डिंग ही मान धर रहे हैं हम। देखो y है, अब देखो 1 है ही, x की जगह 9 है बटे 2, ये जुड़ जाएगा तो कितना आ जाए 10 बटे 2, भाग दे दो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अतः करके लिखना, अतः हमें x का मान आएगा 9 और y का मान आएगा 5। अब देखो हमें अपना आंसर भी चेक करना है ना कि हमारा आंसर सही आया ना आया, किसी एक समीकरण में मान धर के देख लो। जैसे मैं पहली समीकरण में देखो यहाँ x की जगह देखो 9 धर रहा हूँ, 2 है ही, y की जगह 5 धर रहा हूँ, आना चाहिए कितना 19। देखो 9 तो है ही, और 5 दूनी 10, और 10 और 9 19, तो दोनों दायां हाथ और बायां हाथ बराबर आ रहे, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो ऐसे रीचेक कर सको एग्जाम में अपना आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा, निम्न समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करो। ये विलोपन विधि से हल करना, x बटे 2 प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। ठीक है, 2022 में पूछा गया, विलोपन विधि से हल करना, ना कि प्रतिस्थापन से। अब देखो विलोपन विधि से करेंगे तो पहले सिंपली इन समीकरण का नॉर्मल फॉर्म बना लो। नॉर्मल फॉर्म का मतलब जो नॉर्मल हो गए, तो एलसीएम ले लिया हमने 6। ठीक, इस 1 को पहले इधर ले जाओ, जब लेना 1 को इधर ले जाओ, तो x बटे 2 प्लस 2y बटे 3, 1 को इधर ले जाएंगे 1। अब देखो एलसीएम लेने में हमें आसानी हो जाएगी, हमने ले लिया 6, 2 का भाग 6 में देंगे 3 आएगा, 3 की x में कर लो 3x, प्लस 3 का भाग 6 में देंगे 2 आएगा, 2 दूनी 4y बराबर माइनस का 1, इस 6 को इधर पहुंचा दो, तो 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6, यू बन गई समीकरण नंबर 1। ठीक, अब नॉर्मली समीकरण का रूप बन गया, हमें यू रूप बनाना था। अब यहाँ लेंगे एलसीएम इसी प्रकार 1 मान के, 3 ले ले, 1 का भाग 3 में देंगे 3 आएगा, 3 की x में, फिर 3 का भाग 3 में देंगे 1 आएगा, 1 की y में बराबर 3, क्रॉस गुणा कर दो तिरछी, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 दिया 9, ये होगी समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि क्या कहती है? देखो विलोपन विधि कहती है कि एक मान को सेम करो। अब देखो यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x है, तो ये दोनों मान सेम है, करने की कोई जरूरत ना पड़े, प्लस के दोनों क्या है प्लस के, तो एक माइनस का होना चाहिए, तो घटाने पे लिख लो कि समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से घटाने पर ये माइनस का चिन्ह लगा दे, तो ऊपर वाले समीकरण नंबर 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, और दूसरी समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 9। घटाने पे लिख रहे हैं, देखो ये प्लस है तो माइनस, यू माइनस है तो प्लस, यू प्लस है तो माइनस, मतलब उल्टा हो जाए चिन्ह का। देखो ये प्लस है, यू माइनस है, ये खत्म। देखो ये 4y है और यू 1y है प्लस का, तो ये हो गया 5y। ये माइनस के कितने हो जाएंगे 15, क्योंकि माइनस के 9 है, ये माइनस के 6 है, तो भाग दे दो, y का मान आ जाएगा माइनस का 3। अब ये जो मान आया, चाहे समीकरण नंबर 1 में धर लो चाहे 2 में, तो हम 2 में धर रहे हैं, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, यहाँ धर दो इसमें, तो 3x माइनस वाई की जगह देखो कोष्ट में लेना, क्योंकि y की जगह बाहर माइनस है इसलिए, तो माइनस 3 बराबर 9, तो 3 माइनस माइनस प्लस 3। बहुत से गलती क्या करें कि कोष्ट में ना रखते, ये माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, यू जरूर ध्यान रखना तुम्हें। अभी 3 उठा के इधर ले जाओ, ठीक है ना, तो 3x बराबर 9 माइनस 3, 3x बराबर 9 में से 3 जाएंगे कितना आ जाएगा 6, भाग दे दो, x बराबर आ जाएगा तुम्हारा 2। तो अतः जरूर लिखना तुम्हें, अतः तुम्हारे x बराबर 2 और y बराबर -3 आया ना भाई, -3, ये रहा -3, यही हमारा आंसर है दोस्तों।
और दूसरा हो गया। अब हम तीसरा करेंगे। ये कह रहा है दो संख्या को अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये पिछला वाला सवाल है, जिसमें पिछले सवाल में क्या रखा था कि दो संख्याओं का योगफल इतना है और एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है। तो देखो इसे कैसे करेंगे। तो कि पहली संख्या हमने क्या मान ली x और दूसरी संख्या मान ली हमने y। तो देखो दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा हमें 26। जो पहली संख्या है ना वो दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। अगर पहली दूसरी संख्या 3 है तो इसकी पहली संख्या जो है ना दूसरी की 3 गुनी है। अगर दूसरी 3 है ना तो पहली कितनी होगी, 9 होगी। कहने का मतलब यू है, देखो ऐसे भी कर सके हैं इसको कि पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या जो है ना दूसरी की 3 गुनी है। तो x बटे y बराबर 3/1 क्रॉस गुणा कर लो, यू x और इसकी यू, तो 3y बना ना बना। यू अनुपात का मतलब हुआ है बटे भाग। तो इसे नॉर्मली समझना कि जो पहली संख्या जो है ना दूसरी की 3 गुनी है। ठीक है। अब इसे देखो जो x का मान है वो इसमें धर लो समीकरण नंबर 1 में। तो x बराबर 3y समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिख ली। ठीक है। तो यहाँ धर दो 3y माइनस y बराबर 26। ये 2y बराबर कितना आ जाएगा 26, भाग दे दोगे y बराबर 13। अभी 13 जो मान आया है समीकरण नंबर इसमें धर देना, 2 में या 1 में। तो समीकरण नंबर किस में धर रहे हैं, 2 में रखने पर। 2 में रखने पर x बराबर 3 गुणा 13, तो x बराबर 13 3 39। मुझे लगा पहले कर दिया था। रिपीट क्वेश्चन हो गया, मतलब डबल बार दे दिया। तो ये आ जाएगा। अगर हमें अपना आंसर चेक करना है तो देखो आंसर कैसे चेक करेंगे। समीकरण नंबर 2 में धर के देख लो, दोनों पार्ट सेम आने चाहिए। x का मान कितना आया था, यू देखो x बराबर 3y है, देखो चेक कर रहे हैं 39 आया था। 3y की जगह कितना था 13। तो देखो 13 3 39 और 39 पहले से है। तो इसका मतलब दोनों हाथ दायां और बायां बराबर है x और y के मान रखने पर। देखो चौथा सवाल दे रखा, बाकी हमने सारे सवाल कर दिए। ठीक है। अब चौथा करेंगे। तो ये कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। मतलब बड़ा कोण और छोटा कोण को ज्ञात करना हमें 2022 में पूछा गया। अब देखो ये हमें दिया है कि दो संपूर्ण कोणों का योग 180 है। इसमें दो कोण दे रखे, एक बड़ा कोण और एक छोटा कोण। एक दे रखा बड़ा कोण और एक छोटा कोण। इन दोनों का जो योग है ना वो दे रखा हमें 180। इस छोटे कोण को इधर ले जाओ, तो बड़ा कोण बराबर 180 माइनस छोटा कोण। ठीक। अब ये हमें बड़ा कोण पता चलेगा। अब हमें पता ना छोटा कोण, तो हम मान लेंगे छोटा कोण क्या है। छोटा कोण हमने मान लिया थीटा। अब बड़ा कोण तो हम निकाल ही रहे, बड़ा कोण तो 180 माइनस थीटा, क्योंकि छोटा कोण की जगह क्या रख देंगे थीटा। ठीक है। अब प्रश्न अनुसार में आ जाओ। जो प्रश्न अनुसार दे रखा, प्रश्न में दे रखा, जो प्रश्न कह रहा कि बड़ा कोण जो है ना छोटे कोण से 36 अधिक है, तो इनका अंतर दे रखा। अब मैं कहूँ कि यहाँ छोटे के पास 10 रुपया है, बड़े के पास 105 अधिक है, तो इसका मतलब इस पर 15 है ना। तो इन दोनों का अंतर देखिए 5 है ना। 15 में से 10 घटाओगे तभी तो 5 आएगा, बड़े में से छोटा घटाओगे तभी तो आएगा ना अंतर। तो ये अंतर है। जब भी अधिक कहे तो तुम्हें सिंपली समझना कि वो किसकी बात कर रहा, अंतर की बात कर रहा। किसकी बात कर रहा, अंतर की। तो देखो, तो बड़ा कोण माइनस छोटा कोण बराबर 5 दे रखा है ना, 36 दे रखा, 36 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण हमने देखो निकाल रखा ऊपर यूरा 180 माइनस थीटा। छोटा कोण हमने माना थीटा और ये है 36 है ही। अब देखो 180 माइनस थीटा और देखो माइनस के थीटा और माइनस के थीटा कितने हो जाएंगे, 2 थीटा हो जाएंगे माइनस के। इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, तो 180 के पास माइनस के 36 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का, और ये माइनस का इधर आएगा हो जाए प्लस का। इन्हें घटा दो, कितना बचेगा 30 150 144 बड़े 2 थीटा। 2 का भाग दे दो इसमें, तो 2 का भाग देंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, तो थीटा का मान कितना आएगा 72। तो ये जो हमने निकाला ये तो छोटा थीटा था, छोटा कोण।
ठीक है। अब हमें बड़ा कोण निकालना, तो हमने बड़ा कोण क्या माना था 180 माइनस छोटा कोण, और छोटा कोण की जगह रख दिया हमने 72, तो हमारा बड़ा कोण आ जाएगा। इसे घटा दो 70 चले जाए 100 तो 108 आ जाएगा। देखो अब देखो ये छोटा ये बड़ा, इन दोनों को जोड़ियो 180 ना आ रहा, तो ऊपर वाले में क्या दे रखा कि दो संपूरक कोणों का योग कितना हुआ 180, और ये दोनों कितने 180, तो इसका मतलब हमारे आंसर सही आ रहे। तो ऐसे जांच कर सकें इस प्रकार। देखो दो सवाल हम खुद से बोल रहे हैं, ये प्रैक्टिस के लिए हो जो तुम्हारे समझ में और अच्छे स्वभाव है। तो देखो इन्हें कैसे करना, लिखो सवाल लिखो। दूसरा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो वे बड़े कोण व छोटे कोण को ज्ञात कीजिए, या दो कोणों को ज्ञात कीजिए। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, वो दोनों ना आए आज सुबह सुबह बालक उठ नहीं पाते। देखो जो सवाल हमने दिया था होमवर्क में, इसे कैसे करना। देखो दो संपूरक कोणों का बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो दोनों का कोण ज्ञात करना। ठीक है, अब यहाँ समझना दो संपूरक कोणों का जो योग होगा ना, बड़ा कोण और छोटा योग, उनका योग होता है 180। ठीक है, अब हमें बड़ा कोण निकालना, तो हम क्या करेंगे छोटे कोण को इधर को ले जाएंगे 180 के पास, तो ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। हमें छोटा कोण पता ना, हमने मान लिया थीटा, तो हमने छोटा कोण की जगह लिख दिया थीटा। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार दे रखा उसने कहा कि बड़ा कोण, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना अधिक है 18 अधिक है। अंतर है, अधिक का मतलब है सपोज करो किसी पे 100 रुपये है तो सामने वाले पे 105 रुपया, तो जो सामने वाला है उस पर 5 अधिक है। कैसे पता चली, क्योंकि 105 में से तुमने 100 घटाया, तभी तो अधिक का मतलब क्या होगा अंतर। इतना याद रखना तुम। ठीक है, अभी यहाँ आगे, अब इसमें ये दे रखा बड़ा कोण माइनस छोटा कोण बड़ा 18, यू माइनस का थीटा यू माइनस का थीटा कितने हो जाएंगे 2 थीटा हो जाएंगे माइनस के। इसे इधर ले जाओ और 18 को इधर ले आओ, बचेगा 162, भाग दे देंगे 81 बचेगा, मतलब 81। थीटा का मान आएगा, ये छोटा कोण होगा। अभी जो मान आया वो हम कहीं भी रख देंगे, यहाँ पे रख दो थीटा की जगह इसमें, तो बड़ा कोण आ जाएगा यहाँ, मतलब ठीक है, यहाँ धर देंगे। अभी ने जोड़ोगे ना 99 में 81 180 आएगा दोनों को कोणों का योग, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। क्योंकि अंतर भी 18। हाँ, अंतर भी 18 आ रहा। अब देखो ये सवाल दे रखा 5वां, दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें जो दे रखा हमने लिख लिया। देखो जो हमें दे रखा वो लिख लो। दिया है कि क्या दे रखा है कि दो संख्या दे रखी है, तो हम मान लो कि पहली संख्या हमें पता ना, हमने मान ली पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है y है। उनका जो योगफल है वो कितना दे रखा 85। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना। अब यहाँ समझना ध्यान से, यू तुमने जो मानी ना यू एक्स, यू क्या है बड़ी संख्या और यू क्या है छोटी संख्या। अब यहाँ समझना ध्यान से, यू क्या है बड़ी संख्या जो है ना, जो बड़ी संख्या जो है ना छोटी संख्या के 4 गुना से 5 अधिक है। तो अधिक का मतलब मैंने क्या बताया पीछे, अंतर। तो बड़ी जो संख्या है ना वो छोटी संख्या के 4 गुना, छोटी संख्या का 4 गुना कर लो, तो छोटी संख्या के 4 गुने से कितना अधिक है 5। तो यू अंतर दे रखा। तो बड़ी संख्या हमने मानी x 4 है ही, y हमारी छोटी संख्या है और यू 5। जमाने आया, एक तो तरीका यू है, इससे तो तुम्हें समझ में आओगे कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। इन दोनों का अंतर जो दे रखा 5 दे रखा। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि बड़ी संख्या जो है ना छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। तो बड़ी संख्या तुम्हारी x है,
छोटी संख्या तुम्हारी y है, y की 4 में करेंगे तो 4y + 5, यू है दूसरा तरीका। अब इसे इधर को ले जाओ तो ये हो जाए x बराबर 4y + 5। अभी जो मान आया आयु इसमें धर दो समीकरण नंबर 1 में, इसमें धर देंगे x बराबर 4y + 5 समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दो, यहाँ रख दो x की जगह। तो ये 4y + 5 + y बराबर 85। ये कितना हो जाएगा 5y, 5 को इधर ले जाओ 85 की तरफ, तो इधर प्लस है तो इधर आ गया माइनस में हो जाएगा। तो 5y यू आ जाए 80, भाग दे दो 5 का, 5 करना 5, 3 5 6 30। अभी y का मान 16 आगा, या तो इसमें धर लो, जो y का मान है इसमें धर दो समीकरण नंबर 2 में। तो y बराबर समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर x है ये 4 गुणा 16 + 5, तो ये हो जाएगा 16 16 चौका 64 + 5, तो x का मान कितना आ जाएगा 69। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो तुम्हें 85 के बराबर आएगा, इसका मतलब हमारे आंसर सही है। तो अतः करके लिख देना, अतः x बराबर 69 और y बराबर तुम्हारा आ जाएगा 16। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब एक सवाल होमवर्क है, देखो ये खुद से ही बनाया हुआ, तुम्हें सोल्व करना प्रैक्टिस के लिए। दो संख्याओं का योगफल 90 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से 10 अधिक है, तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का जो योगफल है, दो संख्याओं का योगफल 90 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से 10 अधिक है, तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। और जो अगला सवाल है प्रश्न 6, ये बहुत वेरी इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। 10 अधिक है। 10 अधिक है।